हेलो, नमस्कार। आप लोग में से जो भी रामगढ़ चौकीदार, जिसको आप इंग्लिश में वॉचमैन कहते हैं, उसका वैकेंसी अगर आप लोगों ने फिल किया है तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें से 50 क्वेश्चन झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपका क्षेत्रीय भाषा से होगा और कुछ क्वेश्चन आपका झारखंड के जीके मतलब जो रामगढ़ जीके होगा उससे पूछा जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन को मैं कवर करने का यहाँ पे पूरा ट्राई करूंगा ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो उसका ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग रामगढ़ का बस एक परिचय देखेंगे कि रामगढ़ कहाँ स्थित है, किससे अलग होकर बना, आसपास कौन जिला है, वो सारे कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते जाएंगे और भरोसा कीजिए सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पकड़ा जाएंगे। तो एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको फी नहीं लिया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आप एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया है, तो उसका सिलेबस अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लिखित परीक्षा होगा पहले। ये जिला स्तरीय है, मतलब इसमें जेएसएससी जेपीएससी का कोई रोल नहीं होगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब कौन जिला, रामगढ़ जिला संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा। तो स्थानीय भाषा जो हमारे रामगढ़ जिला का है वो दो यहाँ पे बोला जाता है, एक हिंदी बोला जाता है प्लस आपका खोरठा बोला जाता है। तो इन दोनों से क्वेश्चन रहने की संभावना है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन आपको सही करना है, 15 मार्क्स लाना, तभी आपका आगे सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आपको टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और उसके लिए कितना टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का समय रहेगा। बहुत ज़्यादा समय है। झारखंड जितने भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय रहते हैं, तो समय की चिंता एकदम नहीं करनी है आपको। और सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सिंपल है कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन रहेगा रामगढ़ जिला से, हिंदी से और खोरठा से क्वेश्चन रहने की संभावना है। और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1.5 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और साथ में अगर आपको पता होगा 20 नंबर आपको दिया जाएगा दौड़ के लिए, रनिंग के लिए, तो इसके लिए आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और एक कमेंट मेरे को आया था, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसने बोला था कि सारे नियुक्ति रद्द हो गई है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि नियुक्ति वो सब सारे रद्द हुए हैं जो नियोजन नीति पे आधारित थे, ये तो सारे जिला स्तरीय नियुक्ति है। तो जिला स्तरीय नियुक्ति यहाँ पे मैंने कंफर्म किया है, मैंने वेबसाइट में भी गया है और वहाँ पे सारे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रद्द हुआ है। तो आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना जाएं, और जो भी ऐसे कमेंट करते हैं आप प्रूफ दें कि मैंने यहाँ पे पता किया है, या फिर ये स्क्रीनशॉट है, या पेपर में आया है, या न्यूज़ में मैंने देखा है, तभी आप ये सारी चीज़ें बोलें। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उससे बहुत इम्पैक्ट अदर लोगों को भी होगा। तो आप बेझिझक यहाँ पे तैयारी करते रहिए और मैं पूरा एकदम बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा और आपको एकदम नोट्स भी बनाते जाना साथ में। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको अपना कॉपी ही आपको याद करना है। तो अगर इसको मैं शॉर्ट समराइज करूँ यहाँ पे, तो ये जो सिलेबस है इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिला संबंधित प्रश्न और आपका होगा स्थानीय भाषा। और ये दोनों मिलाकर आपको कितना क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। और इसमें जो टाइम रहेगा आपका 1.5 घंटे का रहेगा, मतलब 90 मिनट का समय रहेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह है नहीं तो आपको टाइम लगेगा नहीं। आधे घंटे में क्वेश्चन बना के आप बैठ जाएंगे अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो आप इसको पूरा जो सीरीज रहेगा ना, एकदम 15-15 20-20 मिनट का लेक्चर रहेगा, आराम से ईमानदारी से देखिए और आप देखेंगे एग्जामिनेशन आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, आपको नोटबुक उठाना है। नोटबुक में आपको पहला चैप्टर डालना है परिचय, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें ये इंडेक्स डालना है यहाँ पे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रामगढ़ का परिचय देखेंगे, फिर रामगढ़ कैसे बना, उसके बाद रामगढ़ कितने जिलों से उसकी जो सीमा है वो लगी हुई है, और कितने राज्यों से, क्या कोई भी राज्य से इसका सीमा लगता है या नहीं, मतलब बाउंड्री कोई राज्य से लगता है नहीं, वो देखेंगे। उसके रामगढ़ के अंदर कितने ब्लॉक प्रखंड हैं, फिर पंचायत गांव है, ये सारे देखेंगे। और उसमें जनगणना के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको इंडेक्स में होना चाहिए। उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, आप दीजिएगा रामगढ़ परिचय, अंडरलाइन कीजिएगा, और जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको लिखते चले जाना साथ में। चलिए, तो हम लोग पहले रामगढ़ परिचय से देखते हैं।
बाकी जो मैप रहेगा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको पता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो मेरा ऑफिशियल नंबर है उसमें आप चौकीदार लिख करके मैसेज करें व्हाट्सएप में, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, और मैप को आपको प्रिंट आउट कर लेना है दुकान से, 2 रुपये 4 रुपये लेकर के, और साथ में छोटे छोटे चिपका लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा झारखंड है। तो झारखंड में आप लोगों को पता है टोटल 24 जिला है, और 24 जिला में हमारा रामगढ़ भी आता है, और सबसे जो लेटेस्ट में बना है, सबसे जो लास्ट में बना है वो हमारा रामगढ़ ही बना है, रामगढ़। रामगढ़ के साथ एक और जिला बना था खूंटी, तो रामगढ़ और खूंटी दोनों एक दिन ही बना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सबसे लेटेस्ट जिला कौन यहाँ पे है, तो आप रामगढ़ यहाँ पे टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में खूंटी नहीं रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है रामगढ़ जो है हार्ट ऑफ द झारखंड में स्थित है। तो आप देखिए हार्ट ऑफ द झारखंड मतलब बीचों बीच है यहाँ पे, है कि नहीं। ये देखिए ये जो रामगढ़ है ये स्थित यहाँ पे है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे लेके जाऊं तो आप देखिए झारखंड में जो रामगढ़ है उसका मैप किस तरह से है। ये बेसिकली 3 त्रिभुजाकार का है ना, 3 कोना वाला है इसका, है यहाँ पे आकार, 3 कोने का आकार है। तो अगर आपको रामगढ़ का मैप भी बनाना है तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं है याद करने के लिए। ऊपर से ऐसे करके बनाइएगा, इधर एक कोना रहेगा, इधर एक कोना, ऐसे करके ये रहेगा, है ना। ये 3 कोना का हमारा रामगढ़ यहाँ पे है। तो ये आपको रामगढ़ का परिचय याद होना चाहिए कि रामगढ़ कहाँ स्थित है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज और आता है यहाँ पे कि रामगढ़ का नाम रामगढ़ कैसे पड़ा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि गिरिडीह वाला जगह में एक जगह है विष्णुगढ़ जिसको बोलते हैं, विष्णुगढ़। तो विष्णुगढ़ है, उसी तरह सीतागढ़ है, उसी तरह यहाँ पे रामगढ़ का नाम पड़ा है। रामगढ़ मतलब राम का गढ़, राम का जगह या राम का राज्य, उसी तरह से यहाँ पे रामगढ़ को बोला गया। ये गब्बर वाला रामगढ़ नहीं है, ठीक है ना, ये गब्बर वाला रामगढ़ नहीं है, ये हमारा राम का गढ़ है, उसी से यहाँ पे नाम पड़ा है और इसको जहाँ पे जिला बनाया गया। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं पूरा जो झारखंड है उसमें प्रमंडल या कमिश्नरी किसको कहते हैं। तो आप नया हेडिंग दीजिएगा, प्रमंडल किसको कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे टोटल कलर कितना दिख रहा है, ये रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, ये आपको ग्रीन यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे ये ब्राउन दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो 5 कलर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 5 प्रमंडल बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। और प्रमंडल क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है, इतना बड़ा हमारा राज्य है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा राज्य है, उसमें 24 जिला है, और 24 जिला को रेगुलेट करना, वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाना, वो एक जगह रांची से हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, हर जगह एक एक हम लोग उसको बांट देते हैं, डिवीजन में बांट देते हैं। तो उसी तरह से झारखंड को टोटल 5 डिवीजन में बांटा गया। कौन कौन डिवीजन, जो रेड वाला एरिया है ना उसको बोलते हैं संथाल परगना परमंडल। आप इसको संथाल परगना परमंडल बोल लीजिए, या संथाल परगना आप इसको कमिश्नरी बोल लीजिए। कमिश्नरी को ही हिंदी में प्रमंडल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नीचे में ब्राउन वाला में, तो इसमें देखिए पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है। तो ये 3 जिला जो जिस प्रमंडल के अंतर्गत आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल। उसके बाद ये जो येलो कलर से मैप्ड है इसमें 3 जिले हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा। ये आपका पलामू प्रमंडल है, 3 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा रामगढ़ के बारे में। तो रामगढ़ आप देखिए ये ब्लू कलर वाले एरिया में है, तो ये यहाँ पे टोटल 7 जिले हैं अगर आप काउंट करेंगे तो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। तो ये 7 को सातों जिले जो है वो आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है, मतलब नॉर्थ छोटानागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। और बाकी जो हमारा राजधानी के सहित जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा आता है साउथ छोटानागपुर। उत्तरी और दक्षिणी मतलब क्या, देखिए जब भी डायरेक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो ये जो छोटा नागपुर है ऊपर की तरफ है ना, इसलिए उसको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बोलते हैं। और ये जो आपका नीचे वाला है वो आपका नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ है ना, इसलिए इसको दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल बोलते हैं। तो इसको बताने का मेरा बस यही तात्पर्य है कि हमारा जो रामगढ़ है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बाकी हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं जाए क्योंकि हमको रामगढ़ के डिटेल में पढ़ना है, हमको झारखंड जीके में हम लोग को नहीं जाना, हम लोग रामगढ़ जीके पढ़ना। तो मैप आप देखिएगा, मैप को यहाँ पे ये कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में टोटल 7 जिले। इसको याद करने का मैंने एक तरीका भी बनाया था, देखिए बहुत पहले ही ट्रिक बनाया मैंने। SKP मेरा एक दोस्त है स्नेह कुमार पांडे,
उसके पास क्या है, 12 छोटे छोटे नाग सांप है। ठीक है, 12 छोटे छोटे नाग है। इसको मैंने एक ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। एस से हो गया आपका संथाल परगना, के से हो गया आपका कोल्हान नीचे वाला, पी से हो गया आपका पलामू, और 12 छोटे छोटे नाग है। तो 12 मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, टोटल 12 जिले दिखा रहा है। 7 जिला आपका उत्तरी में है और यहाँ पे 5 यहाँ पे है। तो 7 5 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये 12 हो गया। और इसको याद करने कैसे बनाया था मैंने, इसमें टोटल 6 है और इसको 2 भाग में तोड़ दो। 2 भाग में तोड़ देगा तो क्या होगा, 3 3 2 भाग में टूटेगा। तो 3 इसको दे दो कोल्हान को और 3 दे दो इसको। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, एस के पी, तो एस से आपका हो गया संथाल, के से हो गया आपका कोल्हान, पी से हो गया पलामू, और 12 छोटे छोटे नाग है, मतलब 7 यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा। और जो यहाँ पे संथाल में टोटल 6 था, 6 को 2 भागों में मैंने तोड़ा, तो 3 इसको दे देंगे और 3 इसको दे देंगे, काम खत्म। तो टोटल 24 हो जाएगा। अगर आप गिनिए, 6 3 9 3 12 और 12 ये दोनों मिला करके 24 हो गया ना। तो आपको पूछेगा कि झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। और झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। तो 5 प्रमंडल का नाम आपको याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछेगा रामगढ़ कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये हो गया प्रमंडल आपका क्लियर। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार डिटेल दिखाता हूँ। ये जो हमारा पूरा राज्य है, शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं उसको हम लोग। तो राज्य हमारा है, तो राज्य को पहले हम लोग क्या तोड़े, 5 प्रमंडल में तोड़ दिए, है ना। ये 5 प्रमंडल तोड़ दिए इस तरह करके, 5 कमिश्नरी हो गया। अब प्रमंडल को हम लोग किस में तोड़ते हैं, प्रमंडल को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में तोड़ते हैं। आप देखिएगा ना, यहाँ पे हर एक प्रमंडल के अंदर डिस्ट्रिक्ट है ना। जैसे ये पलामू है, इसके अंदर 3 जिला है। उसके बाद हमारा उत्तर छोटानागपुर में बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उत्तरी छोटानागपुर में टोटल कितने जिले, 7 जिले हैं। तो जो प्रमंडल है नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, उसको 7 भागों में तोड़ दिया गया। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिला बोल रहे हैं। अब एक जिला है तो जिला के अंदर अनुमंडल होता है। जैसे आप अगर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो आपको पता है ना कि एसडीओ से आप फॉर्म वगैरह या फिर जाति आवासीय जो है वहां से बनवा लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट से जिसको बोलते हैं। तो वहाँ देखिए एसडीओ का ही साइन होता है ना वहाँ पे, एसडीओ। तो सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। तो सब डिविजनल ऑफिसर मतलब क्या हो गया, सब डिवीजन है, मतलब डिवीजन का सब डिवीजन है ये, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका हो गया सब डिवीजन। और अनुमंडल के अंतर्गत फिर आपका आएगा प्रखंड आएगा। रामगढ़ वैसे एक ही अनुमंडल है रामगढ़, और रामगढ़ के अंतर्गत में फिर प्रखंड बोलेगा तो प्रखंड यहाँ पे टोटल 6 हैं हम लोग का, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे कैसे टूट रहा है। फिर जो प्रखंड रहेगा उसमें किसमें टूटेगा, प्रखंड टूटेगा आपका पंचायत में, और पंचायत किसमें टूटेगा, पंचायत आपका गांव में टूटेगा। तो ये वाला आपको याद कर लेना है, इसको लिख लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहेगा। तो आप कैसे याद कीजिएगा, राज्य रहेगा पहले, राज्य को प्रमंडल में आप ऐसे करके लिखिएगा, जिस तरह से मैंने बना उस तरह से ही नोट्स बनाइएगा। प्रमंडल फिर जिला में रहेगा, जिला फिर अनुमंडल में रहेगा, और अनुमंडल प्रखंड में रहेगा। जैसे आपका नजदीकी ब्लॉक में अगर जाते हैं तो ब्लॉक आपका एक सबसे छोटा है जहां पर आप छोटा मोटा काम करवा सकते हैं। फिर आप अनुमंडल से काम कराते हैं, फिर सीधे डीसी ऑफिस रामगढ़ चल जाते हैं। फिर पूरा जो डिवीजन है मतलब प्रमंडल का कमिश्नर के पास आप जाइएगा। उसके बाद पूरा का पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर जो उसके सर्वे सर्वा है। प्रखंड के बाद आप क्या तोड़िएगा, प्रखंड के बाद आप तोड़िएगा फिर से पंचायत, और पंचायत को तोड़िएगा गांव में, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। तो हमारा राज्य है क्या, झारखंड। तो झारखंड टूटा 5 प्रमंडल में, लेकिन हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। तो एक एग्जांपल ले लिए प्रमंडल में, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल टोटल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा जिला कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रामगढ़। तो एक एग्जाम्पल ले रामगढ़। और रामगढ़ के अंतर्गत में जो सब डिवीजन है वो मात्र एक सब डिवीजन है, एक ही अनुमंडल है, उसका नाम है रामगढ़। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि रामगढ़ जिले के अंतर्गत में कितने अनुमंडल है, तो आप बोलेंगे एक है, उसका नाम क्या है, रामगढ़ ही नाम है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि रामगढ़ अनुमंडल के अंतर्गत में या रामगढ़ जिले के अंतर्गत, क्योंकि हमारा एक ही अनुमंडल है, तो उसके अंदर में टोटल कितने ब्लॉक है, टोटल कितने ब्लॉक है, तो टोटल ब्लॉक है आपके 6। कौन कौन है, चित्रपुर है, दुलमी है, गोला है, रामगढ़ है, मांडू है, पतरातू है। देखिए आप 6 में से कोई भी एक ब्लॉक के होंगे तो एक ब्लॉक तो आपको ऐसे ही याद होगा। तो टोटल 5 ब्लॉक और आपको याद करना है। उसको याद करने का मैं यहाँ पे तरीका ट्रिक लाया हूँ। देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग उसको। ब्लॉक याद करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रामगढ़ कैसे बना, ठीक है ना। अभी तक वो आप सारा कुछ नोट कर लिए, अभी हम लोग और डिटेल में देखते हैं रामगढ़ कैसे बना। रामगढ़ हमारा जो अलग हुआ था ना, वो 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था, मतलब सबसे लेटेस्ट यही है। खूंटी और रामगढ़ एक दिन ही अलग हुआ था। तो जब ये रामगढ़ अलग नहीं था, रामगढ़ वाले सबको ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले क्या लिखते थे, जिला। जब भी हमारा एड्रेस होता था जिला हम लोग लिखते थे हजारीबाग, है ना, याद होगा आपको।
तो ये हजारीबाग पूरा था। आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का रामगढ़ का उस समय जिला नहीं बना था। तो जब भी हमको जिला लिखना होता था तो हम लोग सीधे हजारीबाग लिखते थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ से इसको तोड़ दिया गया, रामगढ़ अलग कर दिया गया। कब? 12 सितंबर 2007 को। आपको ऐसे याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे इसको? 5 सितंबर हमारा टीचर्स डे होता है, उसको याद कर लेंगे और 5 में से आप 7 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12। तो 7 से आपका 2007 याद हो गया और 5 7 को जोड़ दिएगा तो हो जाएगा आपका 12 सितंबर। इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ। किससे अलग हुआ? वो आपका हुआ हजारीबाग से अलग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रामगढ़ जिला का गठन कब किया गया था? आप बोलेंगे 12 सितंबर 2007। किससे अलग होकर बनाया गया था? आप बोलेंगे वो हजारीबाग से अलग होकर बनाया गया। सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रामगढ़ जो जिला है उसकी जो बाउंड्री है वो किसकी किसके साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये रामगढ़ है, मैं इसको बाउंड्री करता हूँ। आप देख करके बताइए कि ये अपना बाउंड्री कौन कौन जिला से शेयर कर रहा है, कौन कौन जिला से शेयर कर रहा है आप बताइए यहाँ पे। तो पहले तो हजारीबाग से अलग हुआ था, हजारीबाग से यहाँ बाउंड्री शेयर हो ही रहा है। ठीक है, ये हजारीबाग है, इधर कौन है? बोकारो है, और इधर क्या है? रांची है। तो अगर हमको पूछा जाए दिशा के हिसाब से तो ये देखिए हमारा दिशा वाला चक्र है, ठीक है ना। जो ऊपर में हम लोग क्या बोलते हैं उत्तर दिशा है ये वाला, नीचे में क्या है दक्षिण दिशा है, और इधर है हमारा पूर्व दिशा और इधर है पश्चिम दिशा। ये आपको याद होना चाहिए। अब आप लोग खुद देख करके बताइए कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके है तो उत्तर में ऊपर में किससे लगा हुआ है? ये हजारीबाग से लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे उत्तर में किससे लगा हुआ, उत्तर में इसका जो बाउंड्री है वो हजारीबाग से लगा हुआ है, याद हो गया। अब बात करते हैं उत्तर के बाद दक्षिण बात कर लेते हैं। तो दक्षिण में किससे लगा हुआ? दक्षिण मतलब नीचे साइड में किससे लगा हुआ? रांची से लगा हुआ है, तो रांची से लगा हुआ भाई, ठीक है, ये भी याद हो गया। और अगर आप एक गौर कीजिएगा रामगढ़ का जो पश्चिम एरिया है मतलब पीछे वाला पार्ट है वो किससे लगा हुआ? वो भी रांची से ही लगा हुआ। आप देखिए यहाँ पे ये वाला रांची से ही लगा हुआ। तो अगर पूछा जाए कि रामगढ़ अपना पश्चिमी सीमा किससे शेयर करता है तो वो भी रांची ही होगा। तो या तो दक्षिण बोले या तो पश्चिम बोले, वो किससे शेयर करता है? वो रांची से शेयर करता है। उसके बाद हमारा एक दिशा बच जा रहा है, वो दिशा कौन सा? पूरब। तो पूरब में आप देखिए यहाँ पे किसे शेयर कर रहा है? बोकारो से शेयर कर रहा है, काम खत्म, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा हो गया झारखंड के सारे जिले। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटा सा छुटा हुआ है और हमको पता है ना यहाँ पे ये बंगाल है। तो ये वाला जो एरिया है ना ये बंगाल को टच करता है और बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो हम यहाँ पे जिला लिखे हैं इसलिए यहाँ पे हम बोकारो और पुरुलिया लिखे हैं। हालांकि जो पुरुलिया है वो आपका पश्चिम बंगाल का जिला है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर झारखंड का जिला पूछा जाए तो हम लोग को इसमें 3 ही याद करना है। उत्तर में ऊपर में हजारीबाग, नीचे में रांची, पीछे में भी रांची और आगे में बोकारो, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि हमारा जो रामगढ़ है कितने राज्यों के साथ शेयर करता है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैप में। देखिए ये मैप में अगर आप देखिएगा ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना वो यही कोना है जो यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेस्ट बंगाल से आपका ये सारा जिला टच करता होगा ना, ये सारा जिला यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे करके। तो उसमें से हमारा रामगढ़ का ये वाला जो एरिया है ना वो रामगढ़ का एरिया टच करता है वेस्ट बंगाल से। तो अगर पूछा जाए कि रामगढ़ का जो बाउंड्री है वो कितने राज्य के साथ शेयर करता है तो इकलौता बस यही वाला है ना जो वेस्ट बंगाल शेयर करता है, बाकी तो और कहीं शेयर नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में है तो बिहार से टच करेगा नहीं, उत्तर प्रदेश टच करेगा और कहीं शेयर करेगा नहीं। तो इकलौता हमको याद करना है रामगढ़ जिला कितने राज्य के साथ शेयर करता है? एक राज्य के साथ शेयर करता है, वो है वेस्ट बंगाल। और पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल से कौन सा जिला से करता है तो हम बोलेंगे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से वो करता है। एकदम एग्जैक्टली खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इतना मैं मैप इसलिए बताऊँ ताकि आपको देख पाए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लिए, समझ लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। एक टॉपिक की हेडिंग देंगे और वहां पे बस लिख देंगे पुरुलिया पश्चिम बंगाल, खत्म हो गया। और बाकी मैप को प्रिंट आउट करा के अपने कॉपी में चिपका लीजिए एक, ठीक है। मैप में यहाँ पे दे दूंगा, ग्रुप में भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्पेशल ग्रुप बना है उसमें भी दे दूंगा और मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा। ये हो गया आपको। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो टोटल 6 ब्लॉक पढ़ा था रामगढ़ जिला के अंतर्गत, याद तो आपको नहीं हुआ होगा, एकदम श्योर है। तो उसको याद करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक बनाए हैं। तो पहले देख लीजिए कौन कौन यहाँ पे ब्लॉक है। चितरपुर है, दुलमी है, गोला है, रामगढ़ है, मांडू है, पतरातू है। इसको कैसे याद करते हैं? देखिए एक कहानी सुनाते हैं। रामगढ़ जिला में एक फुटबॉल मैच हो रहा था जिसमें पूरा का पूरा 6 जो ब्लॉक है उसको भाग लेना था, पूरा ब्लॉक लेवल पे हो रहा था। तो जो फाइनल हुआ था ना, जो फाइनल हुआ था फुटबॉल मैच का वो किसके किसके बीच हुआ? वो रामगढ़ जिला के बीच हुआ और चितरपुर जिला के बीच हुआ। फाइनल यही मैच हुआ, बाकी सारा कोई हट गया था यहाँ पे।
अब जब यहाँ पे मैच हो रहा था तो चितरपुर की तरफ से एक जो खिलाड़ी था उसका नाम था पांडु। पांडु खिलाड़ी का नाम, फुटबॉलर, बहुत अच्छा खिलाड़ी था ये, है ना, बहुत अच्छा खिलाड़ी। ये कहानी है, ठीक है ना, मतलब इसको आप सच नहीं मानिएगा, बस याद करने का तरीका है। तो रामगढ़ और चितरपुर के बीच में फुटबॉल का मैच हुआ, जिसमें पांडु जो है ना वो टोटल कितना गोल मारा आपको पता है? टोटल 2 गोल मार दिया वो, टोटल 2 गोल मारा। और जो लास्ट गोल ऐसा मारा ना कि वो क्या किया कि वो रामगढ़ होते हुए वो जो इतना जोर से गोल मारा वो पतरातू पहुंच गया, वो गोल इतना जोर से मार पतरातू तक गोल मार दिया, सोचिए इतना बड़ा है। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया, देखिए रामगढ़ वर्सेस चितरपुर में क्या हुआ, आपका फाइनल फुटबॉल मैच हुआ। उसमें जो पांडु है वो 2 गोल मारा, और वो दूसरा जो गोल था वो कहाँ जाकर गिरा, वो पतरातुम जाके गिरा। इससे हम लोग पूरा 6 का 6 जिला कैसे याद करेंगे, सो देखिए। पहला आपका हो गया रामगढ़ 1, दूसरा हो गया आपका चितरपुर 2, पांडु से आप याद कीजिएगा मांडू, ठीक है ना, पांडु से याद कीजिएगा मांडू, ये हो गया तीसरा। 2 2 से याद कीजिएगा हम लोग, देखिए जो खोरठा उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दू गो रोटी दे, है ना, दू मतलब क्या हो गया, दुलमी। तो दू से हम याद किए यहाँ पे 2, तो 2 गोल मारा है पांडु जो है, 2 गोल मारा है, तो 2 से आपका याद हो गया यहाँ पे दुलमी। गोल से याद हो गया आपका गोला, और लास्ट में पतरातू से आपका याद हो गया पतरातू। तो आपका 6 का 6 जो ब्लॉक है आपका मुंह में यहाँ पे याद हो गया। आपको बस एक कहानी याद रखना है, रामगढ़ चितरपुर के बीच में फाइनल फुटबॉल मैच हुआ था, उसमें पांडु 2 गोल मारा और दूसरा गोल जो था वो पतरातू में जाके गिरा था। पूरा 6 ब्लॉक क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको और दिखाते हैं अच्छे से, पूरा ये मैप है, डिटेल वाला मैप। तो इसमें देखिए याद करने का तरीका बताते हैं। आपको पता है कि अगर आप रामगढ़ के हैं या आप आसपास के कहीं रहते हैं रामगढ़ के अंदर में, तो आपको पता है कि जो बस ट्रैवल करता है वो हजारीबाग, रामगढ़ और सीधे रांची चल जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रांची है, और ये जो आपको मोटा वाला लाइन दिख रहा है ना, ये आपका नेशनल हाईवे है जिससे आप बस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यही वाला है। तो आप देखिए, तो अगर आपको रामगढ़ से रांची जाना है तो आप चुट्टू पालू होते हुए जाते हैं, और आपको हजारीबाग जाना है तो आपको कुज्जू पांडू होते हुए आप हजारीबाग चल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला याद करना है ताकि आपको याद रहेगा। तो मान लिया कि हम हजारीबाग तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, हजारीबाग तरफ से हम रामगढ़ आ रहे हैं, इधर से बस बैठे हजारीबाग तरफ से, तो मांडू होते हुए कुज्जू होते हुए हम रामगढ़ जाएंगे। तो अगर आप देखिएगा जैसे ही हम हजारीबाग से बस बैठेंगे, मांडू कुज्जू और रामगढ़ पहुंचेंगे, तो रामगढ़ सुभाष चौक के पास 2 रास्ता है। एक दाहिना है जो हमका कहाँ चल जाएगा, पतरातू चल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, दाहिना पतरातू चला जाएगा। और जो बायां है जो कोठार होते हुए कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा आपका ये लारी, चितरपुर, दुलमी, गोला, इधर चल जाएगा। और जो सीधे चल जाएगा वो कहाँ चल जाएगा, वो रांची चल जाएगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो कैसे किए, ये हमारा हजारीबाग था, हजारीबाग से आए, यहाँ पे हम रामगढ़ में सुभाष चौक पास रुके, सुभाष चौक में देखे कि अच्छा ये रास्ता एक इधर जाता है जो पतरातू चल जाता है, और एक इधर किधर चल जाता है, कोठार होते हुए आपका ये दुलमी चल जाता है। अगर सीधे चल जाएंगे तो ये हमारा रांची पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली एक चौराहा टाइप से है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमको देखें कि कौन कौन से यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक है, देखें सारा ब्लॉक यहाँ पे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे मांडू है, आपको ट्रिक से याद कराते हैं, ठीक है ना, ट्रिक से याद कराते हैं। ट्रिक क्या था, रामगढ़ और चितरपुर के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था। तो आप देखिए ये रामगढ़ यहाँ पर है और ये चितरपुर है, चितरपुर के बीच फाइनल मैच हुआ। तो जो पांडु था, पांडु मतलब मांडू, ये मांडू हो गया, यहाँ पे 2 गोल मारा था, 2 मतलब दू हो गया, तो दू से यहाँ पे डुलमी है, यहाँ पे दुलमी, और गोल, गोल से यहाँ पे आपका गोला हो गया। और जो गोल मारा था तो वो कहाँ पे आके गिरा था, पतरातू में जा गिरा था, ये हो गया पतरातू। इतना ज्यादा गोल मारा था तो रामगढ़ होते हुए ये कहाँ चल गया था, पतरातू चल गया था। आपको 6 का 6 जो ब्लॉक है आपको यहाँ पे याद हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको 3D मैप में भी दिखाता हूँ हमारे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं तिनकोनिया शेप का है ना यहाँ पे रेड कलर का, आप देखिए मेरा जो कर्सर है उसके पीछे पीछे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी सेम है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर आप हजारीबाग से आ रहे हैं, चरही के बाद मांडू ही एक बॉर्डर पड़ता है हजारीबाग और रामगढ़ के बीच में इधर से। तो आप देखिए ये मांडू यहाँ पे बॉर्डर है। तो मांडू से आप जैसे प्रवेश कीजिएगा हजारीबाग से आते हुए मांडू कुज्जू, उसके बाद आप रांची चले जाइएगा। तो अगर आप सुभाष चौक में रामगढ़ में आते हैं, राइट साइड में देखिए पतरातू इधर है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए पतरातू है। और अगर इधर चल जाएगा लेफ्ट साइड में आपका गोला चितरपुर होते हुए आप इधर
बंगाल से यहाँ पे टच करेगा। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ही आपका टच करता है पुरुलिया से बंगाल से। तो यहाँ पे 6 जो ब्लॉक है वो कौन कौन है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देख पा रहे हैं, ये चितरपुर मेन रोड है, ये चितरपुर हाई स्कूल। तो ये चितरपुर आपका हो गया एक, दूसरा आपको ये हो गया रामगढ़, ये दोनों के बीच मैच हो रहा था। मांडू आपको पता है, पांडु से आप मांडू याद कर लिए कि तीसरा। उसके बाद दुलमी हो गया आपका, 2 गोल मारा था, और यहाँ पे गोला है। और ये कहाँ जाके गिरा था, ये पतरातुम जाके गिरा था। अगर इसको 3D व्यू में आप देखें यहाँ पे, तो ये है पतरातू, ये पतरातू डैम भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ये। और ये जो आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहा है रेड कलर से, यही हमारा क्या है, ये हमारा रामगढ़ जिला है पूरा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रामगढ़ का परिचय के बारे में, रामगढ़ कहाँ है, कैसे जा रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो ये रामगढ़ था, और रामगढ़ का डिस्ट्रिक्ट वाला प्लान इस तरह से था। मांडू यहाँ पे सटा हुआ था, उसके बाद रामगढ़ है, दाहिना साइड में पतरातू है, फिर इधर बाएं साइड चल जाएगा चितरपुर, गोला, और यहाँ पे सब बगल में दुलमी है। तो ये 6 ब्लॉक यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, पंचायत होगा, और पंचायत के अंदर क्या होगा, गाँव होगा। तो ये वाला चीज़ आपको याद होना चाहिए कि चितरपुर के अंदर कितने पंचायत है, 13 पंचायत है, और गांव कितने हैं, 24 है। इस तरह करके सबका आपको नहीं भी याद है तो आपको टोटल जरूर याद होना चाहिए कि टोटल 6 ब्लॉक मिला करके 125 यहाँ पे पंचायत है, ये 125 पंचायत यहाँ पे है, और टोटल 364 यहाँ पे गांव है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि 121 भी बताया गया है और 361 भी बताया गया है। तो आप रफली फिगर देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं आएगा कि 121 भी रहे 125 भी रहे, दोनों में से एक ही रहेगा। तो आपको वो टिक करना है, और जहाँ पर भी डेटा का डिस्क्रिपेंसीज होता है वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको हार्डली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने ब्लॉक है, तो आपको 6 याद होना ही चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आज के क्लास का लास्ट ये टॉपिक है, झारखंड के जो रामगढ़ जिला है उसका जनगणना के अंतर्गत में क्या क्या योगदान है वो देखते हैं। एरिया आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 1360 आप याद कर लीजिएगा, तो भी चलेगा क्योंकि 0.08 है। तो कहीं कहीं 1361 भी देखने को मिलता है ये लोग, क्योंकि 200 मीटर अगर ऐड हो जाएगा तो ये 1361 हो जाएगा। तो 1360.08 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलता है, मैंने बता ही रहा हूँ कि हिंदी भी चलता है और खोटा भी चलता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये लोग ग्रामर से क्वेश्चन पूछेंगे, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पॉपुलेशन का। तो टोटल जो जनसंख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 9,49,443, मतलब लगभग 9.5 लाख यहाँ पे है, लगभग 9.5 लाख यहाँ पे जनसंख्या है। 9.5 लाख में से जो 5 लाख के करीब है, मतलब 4,94,000 जो है वो मेल जनसंख्या, मतलब पुरुष जनसंख्या है, और फीमेल जो है वो 4.5 लाख है। मतलब ऐसे याद करेंगे, 9.5 है, उसमें से आप 5 लाख दे दीजिए पुरुषों को, और जो बचा कितना 4.5 दे दिए आप महिलाओं को। उसके बाद भी जो 5 लाख पुरुषों का है और महिलाओं का 4.5 है, उसमें से 5,000 महिलाएं ज्यादा ही हैं, तो इसका वाला 5,000 इधर घटा दीजिएगा। तो लमसम आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि 4.94 आपका हो गया पुरुष का, और फीमेल का हो गया 4.5 से 5 ज्यादा, 5,000 ज्यादा, ठीक है। अब ये फिगर याद कर लेंगे, विलेज आपको 364 याद करना है। तो ये फिगर आपको याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आज मैंने क्लास कराया उसमें से मेरे को लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है आपका। और अगर आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेएसएस सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, एलडीसी हो गया, सारे का तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हमारा बुक भी अवेलेबल है, आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि जो आपका जो चौकीदार का है उसका गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही एक साथ में लॉन्च कर दूं, ताकि आप मार्केट से उसको जा करके ले पाएँ और अपनी तैयारी अच्छी से कर पाएँ। और अगर आपको चौकीदार वाला ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में लिखिए चौकीदार, तो आपको चौकीदार वाला ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बताइए कमेंट करके कि कोई डाउट है तो बताइए, और नहीं तो और इसको क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।